सही नहीं आ रहा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। शांति बहन जी। ओम ओम शांति बहन जी। ओम शांति गुड जी, शांति गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आराधना। मॉर्निंग जी, ओम शांति। हम ओम सभी एक शांति, बार गुड ओम इवनिंग। शांति। हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओ ओम ओ शांति। ओ ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो संगम युग में किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय बाप कहते हैं सदा राजी रहो। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति है, उसमें सदा राजी रहना है। अगर हम राजी रहते हैं तो परिस्थिति हमारे अनुकूल स्वतः ही हो जाती है। वो सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में न अटका के बाप से ही कनेक्शन जुड़ाएंगे। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं सच्चे सेवाधारी के लिए? तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बाबा मीठे बाबा। मीठे बच्चे, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। परम धाम से जब आज श्री बाबा नीचे आए तो पूरी चारों तरफ दृष्टि घुमाई और क्या कमी देखी बच्चों में, किधर अटेंशन दिलाने की बात कही, कुछ प्रिकॉशन रखने की बात कही। कहा कि संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगा। तो आज स्नेह का दिन, चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए। ये स्नेह सहज योगी बनाने वाला है ना। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर बाबा ने देखे। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन बाबा ने कहा एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर सांस में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है ना। आज के दिन को स्मृति सुसमर्थ दिवस कहते हो। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। तो आज के इस स्मृति सुसमर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिमान बाप को मास्टर सर्वशक्तिमान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। बाप देख के खुश हैं कि यथा योग्य तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने में कार्य में लगे हुए हैं। विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह स्वप्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को
पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने सभी बच्चों को मुबारक दिया। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं है। देश के बच्चे भी कम नहीं तो विदेश के बच्चे भी बाबा ने कहा कम नहीं है। बाप दादा ऐसे बच्चों के दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते। क्या गीत गाते? वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना। हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फख्र है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं ना। कई बच्चे जब रूहान करते हैं तो कहते हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ बाबा। तो बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगदम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है, उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो। बाबा ने कहा कि मैं कौन हूँ जानते हो? वह दर्पण आपके पास है, जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना। जानते हैं, वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय के स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय कितना स्वराज्य अधिकारी हैं, उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो जितना समय हम संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, उतना समय हम विश्व के भी राज्य अधिकारी बनते हैं। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा हैं, वह कभी अधीन कभी अधिकारी हैं। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता है, तो व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली हैं, वह वर्षे में मिली हैं। वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। क्या कहा बने कि व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। कभी कान भी धोखा देते हैं, कभी मुख भी धोखा देता है, मन भी धोखा देता है, कभी आंख भी धोखा देती है। तो अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रिय धोखा देती है। तो बाप कहते हैं व्यर्थ बातें सुनने का फिर शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है या परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली हैं या वर्षे में मिली हैं, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं। तो सोचो, जो स्वयं के ऊपर रूल नहीं कर पाते, वह विश्व के ऊपर रूल कैसे करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना। दर्पण मिला है, बाबा ने कहा हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया? स्पष्ट है ना दर्पण, है ना। वो गीत भी आता, तेरा मन दर्पण कहलाए। अपने दर्पण में देखो ना, कितने पाप है कितने पुण्य है। तो बाप आज कहते हैं तुम कितने समय स्वराज्य अधिकारी रहे हो, चेक करो अपने दर्पण में, मन दर्पण में चेक करो कि जितने समय स्वराज्य अधिकारी हो उतना विश्व राज्य अधिकारी हो। अदरवाइज कर्मेंद्रियां भी तुमको धोखा देंगी। हम कभी कभी कहते ना, अरे मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरा भाव ऐसा नहीं था, है ना। कभी कभी हम कहते हैं ना, हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, क्योंकि कर्मेंद्रिय ने धोखा दे दिया। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है ना। बाबा ने कहा हर एक बच्चे को। मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूहान में ये भी कहते हैं, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन ये शक्तियां कभी समय पर काम नहीं करती, रिपोर्ट करते, समय पर इमर्ज नहीं होती। समय बीत जाता, पीछे इमर्ज होते हैं। बाबा ने तो अपने सभी बच्चों को शक्ति दी है, लेकिन हम अपने स्व पर टिकते नहीं, अपनी स्थिति में टिकते नहीं,
तो बाबा ने कहा वो शक्तियां फिर काम नहीं करती, फिर बच्चे बाबा को लाना देते, बाबा आप तो कहते हो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, लेकिन हमें तो वो शक्ति काम हमारे वो शक्ति ने काम नहीं किया, तो वो शक्ति बाद में आई। तो रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता पीछे इमर्ज होती। कारण क्या होता है कि जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हो उस समय चेक करो कि मालिकपन की सीट पर सेट हूं, मैं आत्मा राजा मालिकपन की सीट पर सेट, चेक करो। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बगैर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता है। आज नेता लोग भी अगर अपनी सीट पर नहीं है तो उनको कौन मानेगा ना? तो स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो, पापा ने कहा इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। बाप कहते हैं क्या करूं कैसे करूं, होता नहीं। बच्चे कहते हैं सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो, तो मानेंगे कैसे, है ना? शक्तियां कैसे मानेंगी? तो जब मैं अपनी सीट पर सेट हूं तो शक्तियां भी कार्य करती हैं। बाप कहते हैं आजकल के जमाने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है सीट पर है तो सब मानेंगे, सीट से उतर गया तो कोई मानेगा क्या? तो चेक करो सीट पर सेट हूं, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूं, मैं आत्मा राजा हूं। इस दोनों भ्रकुटी के मध्य पर बैठकर मैं अपनी शक्ति को ऑर्डर करता हूं। बाप ने हर एक बच्चे को ऑथोरिटी दी है, परमात्मा ऑथोरिटी है, कोई आत्मा की ऑथोरिटी नहीं मिली है, महात्मा की ऑथोरिटी नहीं मिली है। ये किसकी ऑथोरिटी है? परमात्मा ऑथोरिटी है। तो ऑथोरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी। जी हजूर करेगी, ऑर्डर मानेगी। कब? जब मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट होकर ऑर्डर करती हूँ। तो बाबा ने उदाहरण दिया, अगर प्राइम मिनिस्टर भी अपनी सीट पर नहीं है ना, तो उसकी कौन बात मानेगा? तो ऐसे मैं आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट हूँ, तो हर शक्ति मेरे ऑर्डर पर मान चलेगी। बाप ने वो ऑथोरिटी बच्चों को दी है ना? तो इसलिए कहते हैं संगम युग में बाप का बच्चा मान बनना और उसकी श्रीमत पर चलना, यानी शक्तियों को ऑर्डर पर मान चलाना। तो ये शक्ति एक जन्म नहीं, आने वाले अनेक जन्मों के लिए कार्य करेगी। तो सर्व शक्तियों के आगे ये है माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव, सब दासी बन जाएंगे। सर्व शक्तियों के आगे ये है माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव, सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में? वह बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं। बाबा ने कहा, और लीकेज विशेष दो बातों की है। बाबा ने कहा कौन सी दो बातें हैं? वह दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है बच्चों का, इसलिए शक्तियां वर्क नहीं करती। तो बाबा ने अपने बच्चों को जो शक्तियां दी हैं, बाबा ने कहा वो कब वर्क करती हैं? जब हम अपनी सीट पर सेट होते हैं। मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती। और लीकेज होने का कौन सी दो बातें बाबा ने बताई? संकल्प और समय वेस्ट जाता है। हमारे संकल्प इधर उधर की बातें करते रहते हैं, वेस्ट जाता है, खराब नहीं होता। लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी तो नहीं करते। बाबा टेंशन दिलाते हैं ना, बाबा के बच्चे आप कोई गलत कार्य तो नहीं करते, बाप की श्रीमत अनुसार भी चलते, लेकिन चेकिंग नहीं करते कि मेरा समय, मेरे संकल्प कहाँ वेस्ट हो रहा है, लीकेज हो रहा है। लीकेज हो रहा है तो शक्ति तो जमा नहीं हुई ना। तो सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया है ना। हम ये तो चेक करते हैं, चलो हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, अपना समय वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन मैंने क्या अच्छा कर्म किया, क्या मैंने कितनों को सुख दिया। हाँ, अगर ये अच्छा कर्म किया, अच्छे संकल्प चलाए, दूसरों के लिए शुभ भावना रखी, सुख पहुंचाया, तो जमा हुआ ना।
तो आपने कहा गवाया नहीं लेकिन कमाया। क्या कमाया? दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। ये तो टेंशन रहा कि आज हमने किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन जमा कब होगा? जब मैंने सुख देना है। अगर सुख दिया है तो जमा होगा। अशांति किसको नहीं किया? चलो ये तो चेक किया, तो शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया है ना, माइनस और प्लस है ना, पूरी लाइफ मेरी इसमें चलती है। तो मैंने कितना दुख तो नहीं दिया, कुछ बुरा कर्म भी नहीं किया, लेकिन उसके बदले मैंने अच्छा क्या किया? कितनों को सुख दिया, या मैंने किसी के प्रति कल्याण की भावना रखी, किसी को अच्छा मार्ग दिखाया, ये किया। अगर किया तो जमा हुआ, अगर नहीं तो जमा तो नहीं हुआ। तो बाप कितनी सहज रीति बच्चों को समझाते हैं। शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया, शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि जानते हो यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। ये समय हमारा बहुत थोड़ा सा हमें मिला है, इसलिए इस कल्याणकारी युग में मुझे जमा का खाता बढ़ाना है। तो जमा करने का समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अगर हम एक कुछ अच्छा करते हैं तो उसका पदम जमा हो जाता है, जो हम हर जन्म में बैठकर खाते हैं। बाबा ये हमको लॉ समझा रहे हैं। अब ये लॉ कोई साधु सन्यासी, कोई शंकराचार्य महामंडलेश्वर नहीं समझा सकते, ये परमात्मा अपने बच्चों को ये गुह्य सीक्रेट समझा रहे हैं। अब नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी जमा नहीं किया तो कभी भी जमा नहीं होगा। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। ब्रह्मा बाबा भी इतनी तीव्र गति का पुरुषार्थ किया तो नंबर 1 मंजिल पर पहुंचे, है ना। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आए ना, बचत की स्कीम बनाओ। बाबा ने कहा संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। कई बार होते हैं ना, माताओं के अंदर होता है, समय बचता है तो इधर उधर की व्यर्थ की बातें चलती रहती है, फोन पर भी समय वेस्ट होता रहता है। तो आज बाबा टेंशन दिला रहे, बाप दादा सभी बच्चों का सदा ऑथोरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं ना। पिता अपने बच्चे को तो राजा ही देखना चाहेगा ना। तो आत्मा का पिता परमात्मा अपने हर एक बच्चे को क्या देखना चाहते हैं? स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं। मैं आत्मा राजा। पसंद है? बाबा क्वेश्चन करते, ये रूप पसंद है ना सबको? कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे, है ना। हम यहाँ कर्म कर रहे होते लेकिन बाप दादा की टीवी में सब आ जाता है ना। तो बाबा चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा, हाँ, मैं जब भी टीवी में देखूं तो उसका सही रूप दिखाई दे। हम लोग तो ये वाली टीवी देखते हैं, स्थूल वाली, लेकिन बाबा के पास में दिव्य टीवी है जिसमें हमारे मन की बात भी बाबा को दिख जाती है। तो बाबा ने आज अपने क्या आश रखी है बच्चों के आगे, कि बाबा जब भी टीवी देखे तो मेरे बच्चे सभी राजा बच्चे दिखाई देवे, इसी रूप में देखे। तो बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता है ना। हम तो यहाँ स्विच दबाते हैं तो उसमें कुछ पिक्चर देखते हैं, लेकिन बाबा के पास जो टीवी है, बाबा को स्विच नहीं दबाना पड़ता है ना, नेचुरल टीवी है। हमारे मन के अंदर भी जो थॉट चलता है वो बाबा को दिखाई दे जाता है। एक ही समय पर चारों ओर देख सकते हैं बाबा, हर एक बच्चे को, कोने कोने वाले को भी देख सकते हैं। अगर कोई कहे मैं 7 ताले के अंदर कोई गलत कर्म करूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, बाबा को दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं है। बाबा सब कुछ देखते हैं, कोने में भी कोई छिपके बैठा है ना, उसके भी कर्म को देख लेते। सोचो कितना टेंशन अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चे को, कोने कोने वाले को भी देख सकते हैं। हो सकता है कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देंगे? बाबा अपने बच्चों से पूछे, कल से अगर मैं अपना टीवी खोलूं तो कैसा दिखाई देंगे बच्चे? फरिश्ते की ड्रेस में। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट ड्रेस, ये शरीर भान की मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। बाबा ने कहा चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। ऐसी टीवी
हर एक की बाप दादा देखना चाहते। पसंद है? बाप कहते हैं पसंद है सबको। हाँ, क्या कहेंगे हम सभी बाबा को, क्या आंसर देंगे? बाबा पसंद है या नहीं, हम मिट्टी की ही ड्रेस पहनेंगे? क्या जी कहेंगे? बाबा। बाबा पूछ रहे हैं सबसे। हाँ जी हाँ जी बाबा, बाबा। बहुत। हाँ जी बाबा, फरिश्ते की ड्रेस ही पहनेंगे, मिट्टी की ड्रेस भले हमने पहनी है लेकिन उसके भान में नहीं रहेंगे। फिर बाबा कहते पसंद है? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे। हाँ, बाबा कहते तो जैसे बाबा शरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा चमकीली ड्रेस में है, ऐसे फॉलो फादर। इस स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए, तो क्या करते हो? है ना, कोई दाग लग जाता है अगर हमारे कपड़ों में, तो क्या करते हैं ना? साफ करते हैं ना, या बदल देते हैं। तो बाबा कहते हैं दाग हो जाए तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। फरिश्ते क्या होते हैं? सबका कल्याण करते हैं ना। कोई उनके लिए कुछ भी अपशब्द भी कहेगा तभी भी उसका वो कल्याण ही करेंगे, है ना। वो दिखाते हैं ना फरिश्ते के हाथ में एक जादू की छड़ी दिखाते, ऊपर एक सितारा होता है ना। तो वो क्या है? बाप सितारा, मैं सितारा, जादू की छड़ी घुमाई, सामने वाले का कल्याण कर दिया। ऐसे बाबा ने कहा जब बाप को फकुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, है ना। उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो, है ना। फिर ये माया आपकी दासी बन जाएगी, है ना। अभी तो माया पांचवी का घड़ी घड़ी हम बच्चों को हैरान करती है, लेकिन वो हमारी दासी बन जाए, उसके लिए बाबा ने कहा वो कभी होगी? जब आप चमकीली ड्रेस में रहेंगे, फरिश्ते रूप में रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा तब माया सदा के लिए विदाई ले लेगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, बार नहीं करेगी। आधा कल्प। बाप दादा सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। संगम युग में जिसने बाप को पहचान लिया और जो बच्चे उस पर बलिहार हो गए, जान लिया, पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, उसकी ऑथोरिटी को भी जान गए। और ये समझ आ गया कि हम कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है और हमें वो उतना ऊंचा बनाना चाहता है। इसलिए प्रतिदिन हम बच्चों को वो आत्मा का भोजन दे के सजाता है, ताकि मेरे बच्चे शक्तिशाली रहें, माया से हार न खा ले। तो अगर हार है तो बलिहार नहीं है। अगर माया से हार खा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम बाप पर बलिहार नहीं हुए। अभी बाप सभी की मीटिंग होने वाली, अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली। बाबा ने कहा मीटिंग की डेट फिक्स होती है, तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते हैं। सर्विस तो सभी कर रहे हैं बाबा, वो सर्विस की प्लानिंग की मीटिंग नहीं देखना चाहते। तो क्या देखना चाहते हैं? कि सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। सर्विस के, और ध्यान से समझेंगे, सर्विस के प्लान बनाओ कि बाप की सर्विस, सबसे बड़ी सर्विस क्या है? जन जन तक बाप का संदेश पहुंचाना। तुम सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ, है ना। नहीं तो मीटिंग में क्या होता है, कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सफलता कब होगी? जब सबके एक थॉट होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मीटिंग में सफलता की सेरेमनी बनाओ, प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो कि चारों तरफ हम आत्माओं को सफलता मिले। सफलता क्या है? कि दुनिया जान जाए कि परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा प्रत्यक्षता का कार्य अब शुरू हो जाए। ऐसी बाबा ने कहा मीटिंग भी करो। इसी में सफलता है ना, कि भगवान प्रत्यक्ष हो जाए। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रतन तो सफलता मूर्ति की सेरेमनी मनाए। कितने रतन? कम से कम 108 रतन तो, जो विजयी रतन होंगे 108, कम से कम वो तो सफलता मूर्ति की सेरेमनी मनाए। एग्जाम्पल बनी, है ना। बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपना एग्जाम्पल पेश करो। ये हो सकता है? फिर बाबा कहते क्वेश्चन मार के, हो सकता है? बोलो, पहली लाइन वाले बोलो, हो सकता है ना। मधुबन में पहली लाइन में सब वरिष्ठ भाई बहन दादी दीदियां बैठी होती हैं। तो बाबा ने आज उधर इशारा किया कि बोलो ये हो सकता है।
अभी तो देखो चारों तरफ बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है, सभी लोग कह रहे हैं एक मत से, साधु सन्यासी सभी कहने लगे हैं कि देखो हमने यहाँ आके भगवान को फील किया। कब से पवित्र रहते हैं, वो भी पवित्रता के बल पर कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कहते हैं कि हम जिसको ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सोचते हैं पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। अब बाबा ने दादियों से बोला, दादी बताओ 108 सफलता मूर्त बन सकते हैं? हाँ जरूर बन सकते हैं, सफलता की सेरेमनी हो सकती है। हाँ दादी ने कहा, हाँ सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो दादी में हिम्मत है, बाबा ने कहा। ऐसे कहने की कह के दिखाया ना, तो बाबा ने कहा ये भी तो हिम्मत दिखाई। तो बाबा ने कहा आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है दादी, तो सहयोगी बनना। यह जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ ना, क्यों चुप हो? चुप क्यों है? ये हिम्मत क्यों नहीं रखते? करके दिखाएंगे ऐसे। अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते। देखो बाबा कैसे सामने बैठ के जैसे रूरवान कर रहे हैं। जो समझते हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे, बे हाथ उठाओ, है ना। हम सभी क्या कहते हैं? हाँ, हाँ बाबा हम करके दिखाएंगे। बाबा सबसे कह रहे हैं हिम्मत है तो हाथ उठाओ। किसी का हाथ तो दिखाई नहीं दिया यहाँ। हर एक बच्चे से बाबा पूछ रहे हैं। देखो रंजीत बहन कहाँ है? रंजीत बहन नंबर 1। और किसका दिखा? रंजीत बहन का ही दिखा है ना। तो देखो बाबा खुश हो रहे हैं। वे हाथ उठाओ करेंगे, कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी अगर हम बाप का कार्य करेंगे। तो मेरे संस्कार स्वभाव, जो कई बार कहते हैं ना कि क्या करें, मैं ऐसे चाहता नहीं था लेकिन संस्कार आड़े आ गए, तो वो भी बाबा ने कहा सही हो जाएंगे। कोई कमजोरी फिर नहीं रहेगी, कोई पुराना संस्कार नहीं रहेगा। अच्छा मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं। वाह मुबारक हो, बाबा ने कहा मुबारक हो। अच्छा 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? आज बाबा डबल फॉरेनर्स से भी पूछ रहे हैं क्या करेंगे। हाँ दादी जानकी सुन रही है, उसको उमंग आ रहा है। मैं बोलूं फॉरेन की माला भी देखेंगे? ठीक है हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा आज ये फॉरेनर्स कितने बैठे हैं, इसमें से 108 तो तैयार हो जाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है ना, इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना पहले मैं। और मैं नहीं करना, ये मैं जरूर करना। और भी काम बाप दादा दे, है ना। बाबा कहते कई बार हम कोई करते तो कहते ना मैंने किया मैंने किया, मैं करते हैं। बाबा ने कहा ये मैं नहीं, कौन सा मैं करना है? मुझे ये कार्य जरूर करना है जो बाप ने दिया, ये मैं करना। और भी काम बाप दादा बच्चों को देते हैं। कौन से काम देते हैं बच्चों को बाबा? आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। सुनाए कौन सी दिवाली? अच्छा वर्तमान समय को देख ही रहे हो ना, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है ना। ये मेरा निराशा का बहुत प्रकोप चल रहा है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाना चाहते हैं। जो भी निराश आत्माएं हैं, बाबा उनके अंदर आशा का दीप जगाना चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाएं, बाबा ये चाहते हैं। हाँ क्या चाहते हैं? कि चारों ओर सभी के मन में आशा के दीपक जग जाएं। ये आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं। दुनिया में तो देखो सबसे पहले क्या आती? निराशा, कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाता है। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? मेरे हर एक बच्चे पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें। ये आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं। दिवाली में दिए जलाते हैं ना, जगमग जगमग। तो बाप कहते हैं कि संसार में तो निराशा है, लेकिन तुम बच्चों को आशा की दिवाली जलाए। वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए। वायुमंडल में कम से कम आशा का दीपक जग जाए। अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। गोल्डन सवेरा आया कि ये निराशा खत्म हो जाए। बाबा ने कहा कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं, आशा के दीप जग जाए।
बाबा ने कहा कर सकते हैं ना, ये तो सहज है ना या मुश्किल है? ये आशा के दीपक जलाना बाबा ने कहा सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीप माला तो हो जाएगी ना। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो, चलो सामने पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैला, है ना। बाबा ने कहा लाइट हाउस वन माइट हाउस वन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। लाइट का काम क्या है? रास्ता दिखाना। माइट का काम क्या है? शक्ति भरना। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? बाबा ने कहा सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, क्या करना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। बाबा ने कहा करना ही है। बिजी हो जाओ, मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्मा को भी फायदा। मन को बिजी रखना है बाबा, तो स्वयं को भी फायदा होगा और आत्मा को भी फायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। बाबा ने कहा चलते फिरते ये वृत्ति में रखना है कि विश्व का कल्याण करना है। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, बाबा ने, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहनें उलाहना देवें, आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलाहना देंगे। यही उलाहना देंगे, हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ। अंडरलाइन करेंगे, हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ। लाइट हाउस हो के लाइट देते जाओ। बाबा ने कहा टाइम वेस्ट ना करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता ना। बच्चे बहुत जब युद्ध करते हैं ना अंतर में, तो बाबा ने कहा बाबा को अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिमान और युद्ध कर रहा है तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो। न राजा कब बनेंगे? जब स्वराज्य अधिकारी होंगे, अपनी स्वयं की सीट पर सेट होंगे। निराशा को खत्म कर आशा के दीपक जगाओ। निराशा नहीं, जब हम अपनी सीट पर सेट हैं तो निराश नहीं होंगे, सदा आशावान रहेंगे, आशा के दीपक जलाएंगे। अच्छा अच्छा के बाद सभी तरफ के बच्चों की स्नेह की याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई हैं। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रेस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। सभी तरफ के बच्चों की स्नेह के याद की मालाएं बहुत पहुंच गई हैं। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रेस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। जो पहली बारी आए हैं बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। अच्छा है, हर टर्न में देखा है, मेजॉरिटी नहीं होते हैं तो सर्विस बढ़ाई है ना। इतनों को संदेश दिया है, जैसे आप लोगों को संदेश मिला ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो। बाबा ने कहा जो पहली बार आए हैं बाबा ने उनको उठाया। अच्छा है, हर टर्न में देखा है, मेजॉरिटी नहीं होते हैं तो सर्विस बढ़ाई है ना। इतनों को संदेश दिया है, जैसे आप लोगों को संदेश मिला ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो। योग्य बनाओ। अच्छा है, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अच्छा अच्छा, अभी लक्ष्य रखो चलते फिरते, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा बाबा ने कहा दोनों बराबर चाहिए, तो ये अंतर में रहे कि हमें सेवा के बिना भी नहीं रहना और याद के बिना। याद और सेवा साथ सदा ही साथ है, इतना अपने को बिजी रखो। याद में भी सेवा में भी खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। हाँ, कहते हैं ना खाली मन शैतान का, ऐसे कहते हैं ना। तो शैतान क्या, माया आ जाती है ना। इसलिए खाली नहीं रखना, बिजी रहना है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत न करे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वह सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। अच्छा
बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ाने वाले महावीर महावीरनियां बच्चे, एक बाप ही संसार है इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बाबा ने कहा बहुत बहुत पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। ना कौन से बच्चों को? लवली और लवलीन दोनों बच्चों को, जो बाबा की याद में लवलीन रहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा बहुत बहुत पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। तो रूहानी बाप की रूहानी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा नमस्ते शुक्रिया बाबा सदा रहेंगे हंसते गाते परम धाम के ये रास्ते ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया है कि अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी, कि सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। मैंने भगवान से कनेक्शन कराना है, वे सबका कनेक्शन बाबा से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा, उनके हर कर्म से जैसे बाप ही दिखाई देगा। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे। आज का स्लोगन है किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। ना अर्जी नहीं, अभी राजी रहना। राजी कब रहेंगे? जब हाँ जी का पाठ पसारते हैं। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। शिव बाबा टीचर बनकर हमें मार्क्स भी दे रहे हैं ना। तो कैसे? श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार क्या है? श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। जितने हम श्रेष्ठ संकल्प रचेंगे, जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे, हमारी भाग्य की लकीर ऊंचे से ऊंची बाबा खींचते जाएंगे। किसी किसी देखो कहते हैं ना क्या भाग्य बना कर आए, देखो कितना सुंदर भाग्य है। तो भाग्य कभी बनाया होगा ना। तो ये संगम युग भाग्य बनाने की वेला है कि जितने श्रेष्ठ संकल्प हम करेंगे, जितने श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे, उतनी भाग्य की लकीर हमारी ऊंचे से ऊंची लंबी से लंबी होती जाएगी। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों का भाग्य बनाने का अभी पूरा चांस है, ट्रस्टी आत्माओं का भी और सेवाधारी का भी। तो जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। है ना, बाबा ने इस संगम युग में कलम भी हमारे हाथ में दे दी है और पेपर भी हमारे हाथ में है कि बच्चे जितनी लंबी लाइन खींचना चाहो खींच लो भाग्य की, मैं साइन कर दूंगा। है ना, हमें उलाना नहीं देना है, हमें अर्जी भी नहीं डालनी है, हमें सदा राजी रहना है। जो बाबा ने कहा हाँ बाबा हमको करना है और आशा के दीपक जलाने हैं, निराशा के दीपक नहीं जलाने। और वो निराशा कब आ जाती है? जब आत्मा खाली होती है। इसलिए बाबा ने कहा 2 कामों में बिजी रहो, बाबा की याद और बाबा की सेवा। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है कि हर आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचाने और उससे अपना कनेक्शन करके जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाए। तो ये बाबा की आश अपने हर बच्चे से है। बाबा ने आज क्या कहा कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, मैं अपने हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखना चाहता हूँ। तो बाबा ने आज हाथ भी कितनी बार उठवाया कि अगर राजा बच्चा हो, और राजा बच्चा कब हो? जब अपनी सीट पर सेट हो। है ना, मैं स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा ने आज ये भी अटेंशन दिलाया कि बच्चे
अपनी देह रूपी मिट्टी में पाँव नहीं रखना। कौन सा पाँव? बुद्धि रूपी पाँव। तो कई बार हमारा देह में ही बुद्धि चली जाती है ना, तो ने देह रूपी मिट्टी में नहीं, कहा मैं आत्मा राजा, हर कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा राजा के आधार से चले। बाबा इतना टेंशन दिला रहे हैं, फिर कहते हैं बच्चे ये भाग्य बनाने की वेला, और तुम बच्चों को अपना भाग्य बनाने के लिए तुम जितना लंबा भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो, मैं साइन कर दूंगा। जो जन्म जन्म हम भाग्यशाली भाग्यवान बन जाएंगे, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं हमारा भाग्य को बना रहा है। इसलिए बाबा ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। यही समय संगम युग का। तो सोचो हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं कि हमने भगवान को जाना कि उसका स्वरूप क्या है। वो दाता इस समय आया हुआ है हर एक बच्चे का भाग्य बनाने के लिए। लेकिन कौन भाग्य बना पाएगा? जो बाप को पहचान कर उसकी श्रीमत पर चलता रहेगा। अर्जी नहीं, हर सिचुएशन में वो राजी रहेगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम बाबा से संबंध रखेंगे बड़े भाई के रूप में। पूरे दिन की में यही स्मृति रहे कि बाबा बड़े भाई बनकर संगम पर साथ निभाकर मुझ आत्मा को पावन बनाकर गति सदगति का सहयोग देने के लिए आए, गति भी और सदगति भी। तो पूरे दिन यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा बड़े भाई के सम्मुख पाठ प्ले कर रही हूँ, बस साथ साथ परम धाम घर जा रही। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। आशय आत्मा इस देह और देह की दुनिया से आई, अपने बुद्धि रूपी पांव को मिट्टी में न रख, सदा हीरो में कदम रखने वाले, फूलों में कदम रखने वाले, बाप की श्रीमत पर चल अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली। मैं आत्मा शिव बाबा की गहन याद में बैठी हूँ। मैं एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अपने सेवा स्थान पर विराजमान हूँ। देखें दोनों प्रकृति के मध्य स्वयं को। बाबा के फरमान अनुसार मैं आत्मा महाज्योति परम ज्योति शिव बाबा को याद कर रही हूँ। दोनों भ्रकुटी के मध्य में चमकते हुए सितारे को देखते हुए देखें परम धाम में शिव बाबा को। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता शिव बाबा को याद कर रही हूँ। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। मैं अपने स्थान पर बैठे बैठे स्वयं को एक जलते हुए दीपक के रूप में देख रही हूँ। एक झिलमिलाता हूँ, एक जलता हुआ दिया। प्रकृति के मध्य में प्रज्वलित एक दिव्य ज्योति है। मुझ आत्मा का शांत और सुखद प्रकाश धीरे धीरे प्रकृति से निकल पूरे कक्ष में फैल रहा है। मैं उस प्रकाश को अपने चारों ओर अनुभव कर रही हूँ। एक जगमगाता हुआ दिया, एक लौ शांति और सुख से भरपूर इस अवस्था में मेरी सर्व कर्मेंद्रियां शीतल हो रही है। मुझ आत्मा के विचार भी शांत हो रहे हैं। मैं हल्की होती जा रही हूँ। मेरा ध्यान केवल मेरी भ्रकुटी शिखा पर दमकती हुई चमकदार ज्योति पर है। मैं एकाग्रचित हो रही हूँ। मेरा प्रकाश अनंत है,
सुखद है, अति पवित्र है, सर्व शक्तियों से संपन्न। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। अर्जी न डालो, हर सिचुएशन में राजी रहने वाले। मैं एक दिव्य ज्योति, मैं आत्मा दिव्य ज्योति हूँ, दिव्य प्रकाश से आलोकित, इस शरीर के हर कोने कोने को भी आलोकित कर बाहर की दुनिया को भी प्रकाशमान कर रहे हैं। बाबा की अविरल प्रकाशमयी छत्र छाया मुझ आत्मा के ऊपर है और मैं आत्मा ज्योति और भी प्रकाशमान बन रहे। तो बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया अदा करते हुए, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आज उस परमात्मा पिता से मैंने कौन सी शिक्षाओं को धारण किया, उसको शेयर करके हम शुक्रिया अदा करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। आज मुझे क्या करना है ना, पूरा ज्ञान को नहीं सुनाना, मुझे आज क्या पुरुषार्थ करना है, छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे, है ना। ऑप्शन। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फर्स्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुप्ता भाई पॉइंट शेयर कराएंगे। पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति जगह बहन। आज बाबा कहते हैं कि हमें इस देह रूपी शरीर में पाँव नहीं रखना है, आत्मा अभिमानी होने की पुरुषार्थ करना है और अपने मन को सदा बाबा की याद में और सेवा में बिजी रखना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। और कौन सा करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम भाई जी, ओम शांति। ओम शांति नंदा बहन। आज बाबा कहते सामर संकल्प और बल उसका स्टॉक जमा करके हम सफलता स्वरूप बनेंगे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नंदा बहन। टाइम नहीं है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें बार बार यही सचेत कर रहे हैं बच्चों, अब सब अभी नहीं तो कभी नहीं, अब समय नहीं रहा, इसलिए अपने आप को खाता खुद लिखनी है कलम और कॉपी से। और वो कैसे होगा? अपने कर्मों के द्वारा किसी भी आत्मा को हमें तो पहुंचानी है। और सिर्फ एक बेहद बाप के याद में जितना हम याद करेंगे बाबा के, हम उतना ही हम पावन बनते जाएंगे और अपनी खाता को हम भरते जाएंगे। तो बाबा हर हमेशा कहते हैं बच्चों, सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहो। बाबा के जितना हम याद करेंगे उतना ही हम पावन बनेंगे। आज हम बाबा को बड़े भाई के रूप में चिंतन मनन करेंगे दिन भर और याद करते रहेंगे। जितना हम याद करेंगे उतना ही हम पावन बनेंगे। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम बहन।
आज बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में बदलना है, माया जीत बनना है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। आज शरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा की याद में रहना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति रितु बहन। आज बाबा ने हमको ये कहा है बाबा की याद में रहना, लेकिन बाबा ने संग में ये कहा है कि जब भी मैं तुमको देखूं तो फरिश्ते के रूप में दिखना है। तो उसके लिए हमको चमकता हुआ सितारा बनना है और उसके लिए बाबा के श्रीमत पे चलना है और अपने अंदर सब सत्कर्म रखने हैं, पवित्रता रखनी है, बाबा के सातों गुण को अपनाना है, तभी हमारा सितारा जो है वो चमकेगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा रोज मुरली में यही बताते हैं कि अपने को परमात्मा समझ, परमात्मा को याद करनी है। आत्मा समझ, परमात्मा को याद करनी है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते रहेंगे, पवित्र बनते रहेंगे। और आज बाबा हमारे हमारे बड़े भाई हैं। पूरे दिन बड़े भाई के रूप में बाबा को याद करनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला,
कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे।
कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे। हम सबका प्यार पाले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता
मोहित जीवन जी लें। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. ओम Have a great day शांति with ओम Baba. शांति। Om Shanti. और शांति के लिए See you next शांति day. बाबा, Om Shanti. Om Shanti.